नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, दिमाग की जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं एक रहस्य है, बड़ी गहन चर्चा है और आज चर्चा को आगे बढ़ाने का दिन है। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से आप अपने स्थान पर कुशल मंगल से होंगे और आगे भी आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका पूरा परिवार निरोगी रहे। यही भगवान शिव माँ जगदम्बा के चरणों में हमारी अरदास है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं, जो नित्य प्रति हमारी छोटी छोटी कोशिशें होती हैं कि नित्य कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है आप तक लाई जाए, क्योंकि कल किसने देखा है? किसी ने भी नहीं। आज है, कल हो ना हो, कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना भी समय जो आज हमारे पास है, जो आज हम चर्चा कर सकते हैं, जो आज हम ज्ञान को एकत्रित कर सकते हैं, वो कल के भरोसे भी छोड़ेंगे कि यार कल चर्चा करेंगे, परसों चर्चा करेंगे। इस बारे में एक छोटी सी त्रुटि जो है सब लोग करते हैं कि कल पे छोड़ देते हैं। कल तो रावण को भी नहीं आया था। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं जो पहले से चैनल पे हैं, उनको भी आप देख करके उनके ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। और जो नई वीडियो बनाई जाती है, कोई जानकारी हमारे तक आती है कि लगता है कि अपने प्यारे दर्शकों के साथ उसको शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर उसको करते हैं। लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो अकस्मात ये वीडियो आपको मिल जाती है। आज बात कर रहे हैं चर्चा को आगे बढ़ाने की। मैं पहले भी कई बार बात करता हूँ कि बड़ी लंबी चर्चाएं हैं, बड़े बड़े वेद ग्रंथ हैं और वो जानकारियाँ हैं जो कई बार शिष्य 12-12 साल गुरु की सेवा करके प्राप्त करते हैं। कई बार झूठ नहीं है ये कि गुरु पहले जो है वो शिष्य की परीक्षा करते हैं कि ठीक है चेला पक्का या कच्चा है। फिर उसकी कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। तब जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा जिस पर हो जाती है, तो फिर वो अपना जो गुरु का जो ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, उसको गुरु फिर अपने शिष्यों पे न्यौछावर कर देते हैं। और आज ही ऐसी वो गहन चर्चा जो हमने 2 वीडियोस में, पहले भी भाग 1 और 2 पहले से ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने का विषय है, क्योंकि पहले चर्चा हुई थी कि आज ये भाग 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाग 2 मानसिक जाप से चमत्कारिक परिवर्तन कैसे होता है। पहले भी 2 वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जैसे ही जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं और जो नया वीडियो अगर चर्चा आगे चलेगी, क्योंकि बहुत बहुत गहन ज्ञान है। और मैंने आपको कहा ना कि जो 12-12 साल दे करके गुरुओं से जो प्राप्त किया है किसी ने, किसी संत ने फिर हमें दिया है भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, आगे वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हो सकता है चर्चा और लंबी चले, आपका प्रेम मिला। तो आज फिर मैं भाग 3 के बारे में बात कर रहा हूँ कि मानसिक जाप से कैसे चमत्कारिक परिवर्तन है। थोड़ा आगे की बात करेंगे। जैसे पहले हमने बात की कि अलग अलग तरह के जो 3 तरह के जाप की श्रेणियाँ हैं मुख्य, वैसे तो कई हैं, कि हमने बात की वाचिक जाप की, उपांशु जाप की, मानसिक जाप के बारे में जब आप बात करते हैं जिसका सर्वप्रथम फल मिलता है। पहले भी 2 वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि जब हमारी बुद्धि है, जब उसके द्वारा ही हम किसी देवी देवता का एकाग्रचित होकर के ध्यान लगाते हैं और हमारे मस्तिष्क में ही वो मंत्र जो है उस देवी देवता का चलने लग जाता है। फिर उस मंत्र के द्वारा जब हम उससे कनेक्ट होते हैं, जो भी देवी देवता, देखिए मैं यहाँ पे फिर वही बात कह रहा हूँ कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फल होगा। अगर आप कोई महामंत्र जप कर रहे हैं जो किसी सात्विक देवता से, देवी देवता से जुड़ा हुआ है, तो आप सात्विक एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं मानसिक रूप से। सबसे पहले तो आदमी दिमाग में ही सोचता है ना, एक्शंस तो बाद में होंगे। तो जब हम कैसे चमत्कारिक परिवर्तन है, लेकिन वही बात कह रहा हूँ कि चर्चा को शुरू करने से पहले कि गलत चीज़ों, जो कुछ दूसरी तरह की चीज़ें हैं, उनके मंत्र भी नेट पर अवेलेबल है। लोग आधा आधा ज्ञान लेकर के उनको चर्चाओं को शुरू कर देते हैं
उन क्रियाओं को भी शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में उनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि आवाहन तो ज़्यादातर लोग बता देते हैं, लेकिन जो उसका विसर्जन है उन चीज़ों को, मैं दूसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जो सूक्ष्म दूसरे जीव हैं, जो दूसरी तरह के काम कराने के लिए आजकल लोग बड़े ही तत्पर है ना कि जल्दी हमारा काम हो जाएगा, चाहे तांत्रिक या शावर मंत्रों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आवाहन के बारे में लोग जानते हैं लेकिन उसको भेजना नहीं जानते। तो कनेक्ट जब करें अपने मानसिक ध्यान को किसी भी चीज़ के साथ में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सात्विक देवी देवताओं से खुद को कनेक्ट करना आपको सात्विक ऊर्जा और सात्विक फल प्रदान करेगा। लेकिन जब आप तामसिक जो दूसरे कृत्य हैं उनके साथ आप खुद को कनेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दलदल है कि जब पूरा ज्ञान नहीं होगा फिर लोग अपना नुकसान बैठे बैठे कर लेते हैं। तभी तो कहते हैं ना, गुरु की एक आवश्यकता पड़ती है। जब गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हो गया, अब आप जैसे जिस भी देवी देवता के आप मानसिक जाप शुरू कर देते हैं, तो उनकी शक्तियाँ, उनके जैसा जो थोड़ा थोड़ा नेचर है वो ऑटोमेटिक ही आपकी मानसिकता में झलकने लग जाता है। जैसे कि जो भगवान शिव की नाम की जो समाधि लगाते हैं, बड़ी लंबी चर्चा है, ध्यान धारण समाधि, उससे पहले यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारण समाधि अष्टांग योग, जो 8 स्टेप्स हैं, उसके बारे में कभी और ध्यान से बात करेंगे। बड़ा ही एक रोचक विषय है लेकिन लंबा है, क्योंकि सावधानियों को जान लेना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आज पता लग गया भैया त्रिनेत्र को जागृत कर लें तो शक्तियाँ क्या है। मैं हमेशा बात करने की कोशिश करता हूँ, वीडियोस पहले ही मेरे चैनल पे भी हैं त्रिनेत्र के बारे में 1-2, पर सावधानियों के बारे में भी बात करें। अब मानसिक जाप इसीलिए आपको बता रहा हूँ, सावधानी यही है कि खुद को जब आप सात्विक देवी देवताओं से कनेक्ट करेंगे, अपने मानसिक चेतना को, जब वो सात्विक मंत्र आपके माइंड में चलेगा, तभी तो सात्विक चमत्कार होगा, सात्विक विचार आएंगे। और जैसे अब भगवान शिव के जो मंत्रों पर ध्यान लगाने वाले होते हैं, मानसिक जाप करने वाले होते हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें हैं, उनका जो बिहेवियर है, नेचर है, कहीं ना कहीं भगवान शिव जी से कनेक्ट हो गए उनके, फिर वो अपना वेश भी वैसा ही बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दिमाग में ही जब शिव जी का मंत्र चल रहा है, तो जो शिव जी की पावर्स हैं, जो शिव जी का जैसा नेचर है, अब पहले पता लगता था कि आदमी सबके साथ बोलना चालना पसंद करता था, लेकिन जैसे ही उसको मंत्र दीक्षा प्राप्त होगी, अब वो एकांत में रहना पसंद करता है, अब वो तपस्या करना पसंद करता है, क्योंकि भगवान शिव भी तपस्वी हैं। तो वो जो मंत्र है जिसके अंदर उस देवता की शक्ति समाहित है, उस ध्वनि में जब मानसिक चेतना के द्वारा अंदर ही अंदर गहराई से आप मानसिक जाप करते हैं, उस मंत्र का मनन करते हैं बार 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 बार, अब सामने वाले को चाहे पता लगे चाहे ना लगे, यही तो खूबसूरती है मानसिक जाप की। और सबसे अधिक फल है, शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, कौन से जाप का सबसे अधिक फल है। वाचिक जाप कम फल, उमांशु जाप मीडियम फल, और मानसिक जाप जब हम कनेक्ट हो जाते हैं अपनी चेतना के द्वारा ही उस देवी देवता से, तो सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट डालता है हमारे दिमागी चेतना के ऊपर। और जिसका दिमाग मजबूत है, अगर ब्रेन ही शक्तिशाली हो जाए, जैसे मैं पहले कई बार बात करता हूँ कि अधिकांशत लोग अपने बुद्धि का कुछ ही % हिस्सा यूज़ करते हैं। एक आम आदमी अपनी बुद्धि का 1 से 2% ही यूज़ करता है अपनी ब्रेन पावर का, क्योंकि कभी उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता। अब जब से जीवा से तो जब कर रहे हैं सब कि भैया हमने तो बहुत जाप कर लिया, लेकिन जो वो गुप्त जब हम अपनी सोच के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा उस मंत्र को जप करते हैं, उस पर समाधि लगाते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हमारी मानसिक चेतना को परिवर्तित करता है। और कहीं ना कहीं जो पावरफुल मंत्र, जैसे अब नवान्न मंत्र की बात कर ली, अगर उसके द्वारा मानसिक जाप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक्तियों में वृद्धि जो है, वो दिमाग जो कमज़ोर होता है कई लोगों का, तभी तो कई लोग बोलते हैं ना कि भैया पहले तो ये बड़ा बेवकूफ़ किस्म का इंसान था, लेकिन जब से ये साधनाएं करने लगा, जब से ये पूजा करने लगा, तो बड़ा विद्वान हो गया। यही माँ जगदम्बा के मंत्रों की भी खूबसूरती है। माँ सरस्वती जिनके ऊपर दयाल हो जाए, तो फिर वो बीरबल जैसे भी समझदार हो जाते हैं, जिनको खुद राजा अकबर जो है अपने साथ बिठाते हैं। और बीरबल की उस बुद्धिमता को उन्होंने कैसे पाया, उससे जुड़ी हुई भी एक लंबी कथा है कि बीरबल किसकी आराधना करते थे।
बहुत सारे लोगों को नहीं पता, खाली इतना जानते हैं कि अकबर और बीरबल की कहानियाँ, जहाँ बीरबल अपने बुद्धि बल के द्वारा अकबर को भी चकित कर दिया करते थे। लेकिन क्या उसके पीछे की वो रहस्यमय कहानी है कि बीरबल ने वो बुद्धि बल कैसे पाया, किस आराधना के बल पे। तो कथा थोड़ी सी लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है उस पर भी जब माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी तो वो भी वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँचेगा कि कैसे बीरबल ने खुद को एक बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्ध किया अकबर के 9 रत्नों के बीच में, जो अकबर के शासनकाल में रहे। और यही वो मंत्र जाप है जिसके द्वारा जो मूर्ख हैं वो विद्वान बन जाते हैं। यही वो मानसिक जाप है जिसके द्वारा एक कमज़ोर मानसिक स्थिति वाला प्राणी इतना मजबूत होकर बाहर निकलता है कि फिर वो अपने ही बहुत सारे अनुयायी बना लेता है, क्योंकि अब उसके मानसिक चीज़ में बढ़ोतरी हो गई, एकाग्रता बढ़ गई। जो मैं बात कर रहा था कि जब अगर कुंडलिनी जागरण को भी कर लेता है मानसिक जाप के द्वारा, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। कुंडलिनी जागरण में मानसिक जाप भी बहुत जल्दी स्पीड से, ये पर आगे बहुत ही धीरे धीरे करके चलने का विषय है। अभी सिर्फ इतनी चर्चा हुई कि क्या अलग अलग तरह का जाप होता है, मानसिक जाप कैसे होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप शांति से बैठ जाएं कहीं भी। जैसे आप किसी चीज़ को सोचते हैं कि हाँ अब यहाँ बैठे हैं मार्केट में, मॉल में आपका दिमाग घूम रहा है, यार मॉल में वो मिल रहा होगा, तो आपका मानसिक चेतना जो है आप उस मॉल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पर मिलेगा कुछ भी नहीं। लेकिन जब इसी चेतना को आप महाशक्तियों से मानसिक रूप से कनेक्ट करते हैं, उनके नाम के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उनके मंत्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं और मानसिक जाप कहीं ना कहीं अंदर चल रहा होता है, तो फिर आपकी चेतनाएं उन जब महाशक्तियों से जुड़ती है तो कहीं ना कहीं आदमी का ही रूपांतरण हो जाता है, एक परिवर्तन पॉजिटिव, क्योंकि भाई महाशक्तियाँ हैं ना। आप तामसिक चीज़ों से कनेक्ट करोगे तो हो सकता है तामसिक काम करने लग जाओ मानसिक रूप से, क्योंकि लोग बोलेंगे भाई दिमाग ही गंदा है। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से तामसिक चीज़ों पे ही कंसंट्रेट कर रहे हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसी होगी संगत, जैसी करोगी संगत वैसी हो जाएगी रंगत, सीधी सी बात है। तो जिन चीज़ों के साथ, जिन शक्तियों के साथ आप मानसिक रूप से कनेक्ट करोगे, समाधि का प्रयोग उनके साथ करोगे, वैसा ही आपके मानसिक चेतना पर इफेक्ट पड़ेगा। और बड़े बड़े लोगों को, जैसे मैंने राजा बीरबल की बात की, बड़े बड़े लोगों को अपने पूरे चरित्र को ही चेंज करते देखा गया है जब भक्ति करने लगे। चाहे हम उंगली माल जी की बात कर लें, जिन्होंने उल्टा मरा मरा जप कर ही जो एक सिद्ध ऋषि के रूप में, महर्षि के रूप में स्थापित हो गए। यही तो है समाधि, जब आप मानसिक चेतना को किसी महाशक्ति से या उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, वही अष्टांग योग का लास्ट स्टेप है समाधि। पर आगे कैसे ये चीज़ें मुमकिन होती हैं, बहुत लंबी चर्चा है, सब कुछ एक वीडियो में दे देना। मैंने आपको कहा ना कि लोग 12-12 साल जब गुरु की सेवा करते हैं तब जा कर के उनको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं कि पहले नॉर्मल आसन लगाइए, अपनी श्वास की जो प्राणायाम की जो अभ्यास है उसको कीजिए, फिर किसी मूर्ति पे या फोटो पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए, फिर पूरा अपनी मानसिक चेतना को उस मंत्र के ऊपर लगा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सोच रहे हैं, अंदर ही चल रहा है और सामने वाले को पता नहीं लग रहा। अब मैंने आपको बोल के बताया, तब आपको पता लगा कि भाई सामने वाला क्या जाप कर रहा है। अब मेरी कोठरी खुल गई तो वो जो महामंत्र की शक्ति है वो बाहर आ गई। हो सकता है मेरे आसपास के वातावरण को शुद्ध कर दे, सुरक्षित कर दे, लेकिन जो मेरी अंदर की चेतना है उसको आप तभी चेंज कर पाएंगे बड़े लेवल पे, जब आप इस कोठरी को बंद करके, उपांशु तो वही हो गया ना, बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हुए हैं टीवी पर बता रहे हैं लोगों को कोठरी बंद है, होटल तो दिखाई दे रहे हैं कोठरी बंद है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जीवा का प्रयोग या जो हमारा अंतर शरीर है उसमें उसका काम चल रहा है। लेकिन जब हमारा अंतर
मानसिक चेतना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कई बार कि यार सोच ही छोटी बड़ी है, तो जब सोच बड़ी हो जाती है तो आदमी के काम बड़े हो जाते हैं, फिर वो बड़े बड़े रास्ते बना लेता है, क्योंकि उसकी सोच बड़ी थी। राजाओं जैसी सोच होगी तो राजपाट को तैयार करने की भी क्षमता आप तैयार कर लेंगे, लेकिन भिखारी जैसी सोच होगी फिर मिला मिला, नहीं मिला, नहीं खाया, खाया नहीं खाया। अब संतों की ऐसी मानसिकता हो जाती है कि उनको वैराग्य हो जाता है जब मानसिक चेतना से, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने नाम जाप में ही मस्त हैं, अपनी समाधि में ही मस्त हैं। वो है मानसिक जाप की पावर, जब आपको आपकी मानसिक चेतना को भी तृप्त कर देता है। एक ऐसी अवस्था आ गई कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ मिले ना मिले। पर वो कैसे होगा? जब आप मानसिक रूप से उस मंत्र पे, उस देवी देवता पे, अपने गुरु के द्वारा जो वो महामंत्र बताया गया, इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं, जब मानसिक रूप से जाप करेंगे, कनेक्ट ब्रेन, मंत्र अंदर चल रहा है, उस देवी देवता से कनेक्ट किया, अब दोनों एक डोरी से बन गए। तो जो वो महाशक्तियाँ जब आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे, जब आप कई बार, और इतना चमत्कारिक एक्सपीरियंस है, सिर्फ आप सोचोगे कि यार ये होना चाहिए और अगले पल आपको पता लगेगा कि यार वो चीज़ अपने आप घटित हो गई। होता है बहुत सारे चमत्कार, हो तो कह रहे हैं अभी चमत्कारिक परिवर्तन, क्योंकि जो बुद्धि थी वो तीव्र हो गई, बुद्धि जो है वो तेज हो गई, और कहीं ना कहीं बुद्धि को आपने वो मानसिक शक्तियों से कनेक्ट कर दिया। अब बुद्धि उस देवी देवता के साथ कनेक्टेड है, तो जो भी आप सोचोगे, तो कई बार वो महाशक्तियाँ आपके उद्देश्य में आपकी सहायता करती हैं। आप अचंभित हो जाओगे यार कि मैं तो बैठा था, मैं सोच रहा था कि रात को कहीं जाना है यार, हो सकता है गाड़ी मिल जाती तो मैं जल्दी पहुंच जाता। अभी पता लगोगे 2 पैर आगे जाओगे तो कोई गाड़ी वाला खुद ही रुक जाएगा। कहाँ जाओगे महाराज, आओ बैठो। ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। या कहीं जहाँ पर आदमी 2-3 घंटे में पहुँचता है, या कोई कार्य 2-3 घंटे में करता है, अब आपको जल्दी है, आपको सिर्फ 1 घंटा मिला, आप ऊपर जिसके साथ भी कनेक्टेड हो, अब बुद्धि में चल रहा है कि यार काश आज कुछ ऐसा हो जाए कि 1 घंटे में सब कुछ हो जाए, और पता लगता है कि आपका कार्य पौने घंटे में ही पूरा हो गया। घड़ी देखते हो तो यकीन नहीं हो रहा, यार ये मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया, पर घड़ी में तो अभी पौना घंटा ही हुआ है, जो काम 3 घंटे में हो जाता था। इसका कारण ये है कि एक आदमी जो है उसका बुद्धि बल 1% का है, लेकिन जिसने मानसिक जाप के द्वारा अपने बुद्धि बल को बढ़ा लिया है, हो सकता है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, जो 16% अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेते थे, फिर वो अपनी बुद्धि के बल पे ही उन चीज़ों को इतना जल्दी कर ले कि दूसरों के लिए वो असंभव लगे कि भैया ये तो आम आदमी कोई 3-4 घंटे में कर सकता है। लेकिन जिसने अपनी वो मानसिक ऊर्जाओं को जागृत कर लिया है, और कहीं ना कहीं महाशक्तियाँ भी उसकी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि मानसिक रूप से उनसे भी कनेक्टेड है, तो फिर जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। और इसके साथ फिर इसी मानसिक चेतना के साथ बहुत सारी सिद्धियाँ, कुंडलिनी जागरण शक्तियाँ, क्योंकि जब आपकी मानसिक चेतना खुल जाती है तो कई बार वो जो आपका आगे चक्र है वो खुद ही आपको गाइड करेगा कि अब आपने कितने बजे उठना है। कई बार तो ऐसा भी एक्सपीरियंसेस होता है जब इन चीज़ों को करते हैं कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो एकदम से ऊर्जा सी हुई, उसने आपको धक्का दिया, उठ, कि भैया अब उठने का समय हो गया है। तो वो महाशक्तियाँ, जो वो अंदर छुपी हुई जो महाशक्ति है, वो कुंडलिनी माता का रूप है, जब जागृत हो जाती है तो फिर अपने आप ही आपको गाइड करेगी कि बेटा उठो, उठने का टाइम है, साधना का टाइम है, बैठो। और आप हैरान हो जाओगे कि भैया अभी सोए मेरे को 2 घंटे हुए हैं, लेकिन शरीर में थकान ही नहीं लग रही, ऊर्जा ही इतनी हो गई कि आप सो ही नहीं पाओगे और कार्य ही करते रहोगे। और लोग साथ वाले असंभव हो जाएंगे, यार इतनी ऊर्जा कैसे है इसके पास। हम तो थक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मानसिक रूप से आप महाशक्तियों का जाप कर रहे होते हैं, महामंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, वो ही चमत्कारिक परिवर्तन कर रहा होता है। यही है मानसिक जाप के द्वारा चमत्कारिक परिवर्तन। और आगे क्या क्या चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं या हो सकते हैं, तो ये बहुत लंबी चर्चाएं हैं। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे चमत्कारिक एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, जो साधना काल के द्वारा भी पता लगते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो सपने में आपको चीज़ें दिख जाएंगी,
वो मैं आगे आपके साथ धीरे धीरे करके उसको डिस्कस करने की, जब माँ जगदम्बा की कृपा होगी, शिव जी की कृपा होगी, तो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चमत्कारिक एक्सपीरियंसेस भी इससे छुपे होते हैं। क्योंकि रटा रटाया ज्ञान जो खाली पढ़ करके आ जाते हैं, उसका फ़र्क आपको पता लग जाएगा। और जिसने उस पर प्रैक्टिकली काम किया हो तो अपने आप ही आपको एक बू आ जाएगी सच्चाई की बातों से कि भैया कुछ तो ऐसा भाई साहब बता रहे हैं, शायद जिसके साथ ये कनेक्टेड है। पर ये एक रहस्य है और चर्चा आगे भी शायद जारी रहेगी कि मानसिक जाप से कैसे चमत्कारिक परिवर्तन होता है और कैसे कुछ चमत्कार भी घटित हो जाते हैं। परिवर्तन तो अंदर हो रहा है और फिर अंदर परिवर्तन के बाद में फिर जो आपकी बाहर का जो सर्कल है वो कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये लंबी चर्चा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चर्चा जारी रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।